नमस्कार बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्राइज रीअरेंजमेंट के बारे में। इससे पहले एक जो लेक्चर आ चुका है उसमें आप एक रीअरेंजमेंट पढ़ चुके हैं। आज हम लोग सेकंड रीअरेंजमेंट पढ़ने वाले हैं। पहले पिनाकोलॉन रीअरेंजमेंट हम लोग पढ़ चुके हैं। ये फ्राइज रीअरेंजमेंट है, FRIES इसको लिखते हैं, फ्राइज रीअरेंजमेंट। ये पुनर्विन्यास है। इसमें क्या होता है कि आपके पास कोई एक फिनोलिक एस्टर होता है, तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं कि एक रिंग के साथ आपके पास C डबल बॉन्ड OCH3, यानी इसको हम लोग कहते हैं फिनाइल एसीटेट। जब आप उसको एनहाइड्रस AlCl3 के साथ हीट करते हैं और सेकेंडरी आप इसको ट्रीट कराते हैं H+/H2O के साथ, तो यह क्या होता है, इसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जो है एसाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाता है, तो ये OH है और ये COCH3 इस पोजीशन पर आपका आ जाता है। तो ऑर्थो और पैरा के दो आपके प्रोडक्ट्स यहाँ पर प्राप्त होते हैं। तो इस रीअरेंजमेंट को आप फ्राइज रीअरेंजमेंट के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से आप इसको फिनाइल बेंजोएट भी यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर फिनाइल एसीटेट लिया गया है, वहाँ पर आप O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O के साथ C6H5 भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। कंडीशन इसकी यहाँ पर बिल्कुल आप सेम लेंगे। एनहाइड्रस AlCl3 के साथ जब आप हीट कराते हैं तो यह सेकेंडरी जो है H+ के साथ H2O जब आप लेते हैं तो यह भी ऑर्थो और पैरा के दो प्रोडक्ट्स इस तरीके से यहाँ पर OH आएगा और ये C डबल बॉन्ड O C6H5 हो जाएगा। तो इसको आप ये कह सकते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफेनॉन, यह आपका बनता है। इसी तरीके से इसका यही नाम हो जाएगा। इसके साथ COCH3 पैरा पोजीशन पर है, तो ये पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफेनॉन है, एसीटोफेनॉन ऐसे लिखा जाएगा। इसी तरीके से इसका ऑर्थो बना है, तो इसका पैरा भी इसी तरीके से बनता है। इस पोजीशन पर C6H5 जुड़ेगा और यहाँ पर आपका OH होगा, तो इसको आप बोलेंगे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन वो एसीटोफिनोन था, ये आपका बेंजोफिनोन था। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे ये फिनाइल एसीटेट है तो इसको कहते हैं फिनाइल बेंजोएट, फिनाइल बेंजोएट। अब इसकी लैंग्वेज को आप कैसे लिख सकते हैं, फ्राइज रीअरेंजमेंट अभी आपने देखा। तो ये आपके पास जो फेनाइलिक क्या है, एस्टर है। ये फेनाइलिक एस्टर को जब एनहाइड्रस AlCl3 के साथ ट्रीट कराते हैं तो आपके पास ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन यानी कि कीटोन्स बन गए। ये कीटोन्स कैसे हैं, एरोमेटिक हैं, एसाइल्स कीटोन है। तो इसकी आप लैंग्वेज को आप कैसे लिख सकते हैं कि व्हेन फिनोलिक एस्टर्स heated with anhydrous AlCl3 कैटालिस्ट लिख सकते हैं। इट कन्वर्ट्स, क्या हो जाता है जब इसको गर्म करते हैं तो इट कन्वर्ट्स इनटू हाइड्रोक्सी, ऑर्थो एंड पैरा दोनों आप लिख सकते हैं, ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी एराइल AR/R एरिल कीटोन्स। ऑर्थो एंड पैरा के हाइड्रोक्सी एरिल कीटोन्स बनते हैं। दिस रिएक्शन इज नॉन एज फ्राइज रीअरेंजमेंट। इस रिएक्शन को फ्राइज रीअरेंजमेंट के नाम से जानते हैं। जैसा कि यहाँ हम लोगों ने देखा कि फिनाइल का एसीटेट जब एनहाइड्रस AlCl3 के साथ हीट किया गया, उसके साथ आपने ब्रोंस्टेंट एसिड लिया, उसके बाद ये कन्वर्ट हो गया ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन में। जब आपने बेंजीन के साथ ले लिया, फिनाइल बेंजोएट लिया है, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन बना है। तो अब हम लोग देखेंगे इसकी मैकेनिज्म को। ये हमने लैंग्वेज लिख ली, तो ये कैसे
कन्वर्ट होता है इसके अंदर, आइए मैकेनिज्म को समझते हैं। तो फ्राइज रीअरेंजमेंट में आप सर्वप्रथम क्या लेते हैं, आपके पास जो फिनोलिक एस्टर है इसको आप लेकर आते हैं जिसके साथ O सिंगल बॉन्ड से C डबल बॉन्ड O और CH3 लिखा हुआ है। अब इसके पास है आपके पास लोन पेयर, आप यूज़ करते हैं AlCl3 जो कि एक लुईस एसिड है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो इसका लोन पेयर इस पर क्या कर देता है, अटैक करेगा और इसके साथ जुड़ेगा वहाँ पर जाके। तो ये एक ऑक्सीजन हो गया और इस ऑक्सीजन के साथ AlCl3 हो गया। जैसे ही ये ऑक्सीजन चौथा बॉन्ड बनाएगा तो एल्यूमिनियम चौथा बॉन्ड बनाएगा, इसके साथ क्या माइनस आ जाएगा और इसका एक बॉन्ड एक्स्ट्रा होगा तो इस पर प्लस बन जाएगा जिसके साथ C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या बन जाएगा CH3। अब इसके बाद ये क्या हो गया, अनस्टेबल बन गया। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसके पास पॉजिटिव लगा हुआ है तो ये अनस्टेबल स्पीसीज हो जाएगी और यहाँ से आपका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका एक एरोमेटिक रिंग बनेगी वो इस तरीके से, एक ऑक्सीजन और यहाँ पर इसके साथ AlCl3 आपका निगेटिव में हो गया। ठीक है, अगर वहाँ नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्या यहाँ से निकल गया है तो CH3 सिंगल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड से जो O है वो निकल गया, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, यहाँ निगेटिव, तो इस पर पॉजिटिव आ गया। इसके साथ एक दूसरी जो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से बनेगी, CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड से और ऑक्सीजन के पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज क्योंकि ये ट्रिपल बनाएगा। अब यहाँ से फिर से शुरुआत करते हैं, इसके पास लोन पेयर है इस तरीके से यहाँ पे बना हुआ है। अब ये क्या करेगा, ये लोन पेयर जैसे ही रिपल करते हैं ये डबल बॉन्ड इस पर अटैक कर देगा, क्योंकि ऐसे ही रिपल्सन होगा तो ये डबल बॉन्ड जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला ज़्यादा है, ये लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर जैसे ही अटैक करेगा तो आप यहाँ देखेंगे इस रिंग पर क्या हो जाएगा, इस पोजीशन पर H प्रेजेंट है, इस बॉन्ड पर H ऑलरेडी प्रेजेंट होगा और C डबल बॉन्ड O और CH3 आपका यहाँ पर जुड़ गया आके, ये बॉन्ड हो गया इस तरीके से, इन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड और यहाँ पर AlCl3 हो जाएगा, ये आपका निगेटिव हो गया। इसने 3 बॉन्ड बना लिए इसलिए इस पर क्या हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ से क्या होगा, एक H2O आएगा जो कि इस H पॉजिटिव पर अटैक करेगा, H पॉजिटिव यहाँ से रिलीज होगा, यहाँ प्लस आएगी, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यानी कि इस तरीके से बॉन्ड ब्रेकिंग फिर से होगी रिपीट में। तो आप यहाँ से देख पाएंगे कि इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, H यहाँ से हट गया, जब वो जो H जो यहाँ से रिमूव होगी वो H3O पॉजिटिव के फॉर्म में यहाँ से हटेगी, इस जगह पर आपका केवल C डबल बॉन्ड O CH3 यहाँ पर रह गया है और इसके साथ ये सिंगल हो गया है और O और AlCl3 इस पर आपका माइनस जुड़ा हुआ है, ये चीज़ हो गई। अब H3O पॉजिटिव से H3O पॉजिटिव को कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है, यहाँ पर लोन पेयर और ऑक्सीजन के पास क्या है यहाँ पर पॉजिटिव, ये अपने आप को स्टेबल बनाना चाहेगा, इसलिए AlCl3 के साथ इस बॉन्ड पर ये बॉन्ड H को यहाँ से लेगा और AlCl3 रिमूव हो जाएगा। तब आप देखेंगे इस रिंग पर केवल O के साथ ये वाला जो H यहाँ से ब्रेक होगा वो OH इधर आ जाएगा, AlCl3 फिर से हट जाएगा तो AlCl3 रिमूव हो गया और H2O यहाँ से रिमूव हो गया आपका और C डबल बॉन्ड से O और CH3 ये रिमूव हो जाएगा। तो ये आपकी फ्राइज रीअरेंजमेंट की मैकेनिज्म है जिसके थ्रू आप जो आपने एसाइल का एस्टर लिया था फेनोलिक एस्टर, वो बाद में चेंज हो जाता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसाइल कीटोन के साथ। तो वो सबसे पहले आपने देखा कि आपके पास फिनोलिक एस्टर है, लुईस एसिड के साथ रिएक्शन कर कर एक ऑक्सीजन पर पॉजिटिव यानी कि अनस्टेबल स्पीसीज बनाता है। अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए यहाँ से एसाइल का कार्बोकैटाइन आप यहाँ से लिख सकते हैं, एसाइल कैटाइन यहाँ पर बनता है जो कि ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस जगह पर अधिक होने के कारण अटैक करता है और इस पोजीशन पर COCH3 जुड़ जाता है। H2O जो रिएक्शन में प्रेजेंट है उस ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो H को यहाँ से रिमूव करता है और फिर से डबल बॉन्ड ऑर्थो पोजीशन पर स्थापित होता है। H जो रिमूव होता है वो जल के साथ H3O पॉजिटिव बनाता है। यहाँ पर बॉन्ड कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि AlCl3 इसके साथ अभी भी जुड़ा हुआ है जिस पर निगेटिव चार्ज है।
और मेटल पर नेगेटिव चार्ज है, ये भी अनस्टेबल है। इस पे अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए इसका लोन पेयर जो है ऑक्सीजन का वो H को लेता है और AlCl3 को रिमूव करता है। तो यहाँ से AlCl3 रिमूव होगी और ऑक्सीजन H को लेकर OH बनाता है और H2O भी रिमूव हो जाता है। इस तरीके से आपका फ्राइज रीअरेंजमेंट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में नए आपके रीअरेंजमेंट के साथ फिर से उपस्थित होंगे। धन्यवाद बच्चों।